हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो आज हमारा है एक नया टॉपिक। ये फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक रह चुका था। थोड़ा सा इसमें मुख्य रूप से थ्योरी पढ़नी है, इसकी चीज़ें समझाने वाली चीज़ें कम है। देखो क्या है, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति मुख्य रूप से मैंने इस संस्कृति की विशेषताएं लिखी है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार उठाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जैसे भारतीय संस्कृति जो है ना, वो विविधता में एकता लिए हुई है, सहिष्णुता की नीति उसमें है। और जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा पे वह चलती है, ग्रहणशीलता उसके अंदर है। तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा एक थ्योरी वाइज इनकी व्याख्या पढ़ेंगे, जैसे कि इन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं। जैसे कि एक जो मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका नाम की। मध्य प्रदेश में एक जगह कौन सी है? भीमबेटका। तो वहाँ से कुछ शैल चित्र मिले हैं। भीमबेटका की गुफाओं से कुछ शैल चित्र मिले हैं। और इसके अलावा जैसे गंगा यमुना का दोआब है, नर्मदा नदी घाटी जो है ना, उनका उनके आसपास की चीज़ों वहाँ से कुछ उत्खनन हुए हैं। तो प्राप्त साक्ष्य जो है ना, उसके आधार पर ये है कि जो भारतीय संस्कृति है, वो भारतीय जो भूमि है ना, वो प्राचीनता से ही है। भारत की भूमि मुख्य रूप से जैसे कि मानव की प्राचीन प्राचीन आवास का केंद्र रहा है। भारत की भूमि जो है ना, मानव आदि मानव के रहने का एक निवास स्थान रहा है। जैसे कि हम अगर सिंधु सभ्यता की चीज़ों को उठाएं, तो जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि आज से लगभग हजारों वर्ष पहले की वो सभ्यता है, 2000 लगभग समथिंग। तो उस टाइम की हम व्यवस्था को पढ़े, उस टाइम के समाज को, धार्मिक व्यवस्था को, उधर की, तो वो चीज़ें आज भी विद्यमान है। जैसे मैंने इनकी विशेषताओं में पहली चीज़ लिखी है प्राचीनता, कि भारतीय संस्कृति अपने आप में प्राचीनता को लिए हुए है। सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से जैसे कि उस समय का जो समाज था, वो संयुक्त परिवार प्रधान था, जॉइंट फैमिली थी उस टाइम की। पुरुष प्रधान तो नहीं कह सकते, परंतु मातृस्थात्मक समाज था वो। आज भी जो है ना, पितृस्थात्मक समाज के साथ मातृस्थात्मक समाज इसलिए है क्योंकि आज पुरुषों के समान जो है ना, महिला को प्रायोरिटी दी जाती है। डिसीजन मेकिंग में महिला की भी भागीदारी जो है ना, बराबर है कहीं कहीं जगहों पर। ये बात है। इसके अलावा जैसे कि सेकंड मैंने विशेषता लिखी है ग्रहणशीलता, कि भारतीय संस्कृति की अपनी की विशेष ग्रहणशीलता का मतलब होता है कि ग्रहणशीलता, हम ऐसे लोग हैं कि हम जो है ना, अगर कोई दूसरी शक्ति है, दूसरी कुछ चीज़ है ना, तो हम उनसे ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि प्राचीन कुछ शक्तियाँ थी, विदेशी शक्तियाँ। शक राजा थे, कुषाण राजा थे, यूनानी राजा थे। ये जो सब कुषाण यूनानी थे ना, ये विदेशी थे। और इन शक्तियों से हमने कुछ सीखा था। मुख्य रूप से उनको अपने धर्म के अंदर, उनको अपने समाज के अंदर ढाल दिया था। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी प्राचीन संस्कृति को खो दिया था, ऐसा नहीं था। हम एक प्रकार से ग्रहणशीलता के नियम को अपनाते, हम चीज़ों को, नई नई चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं। परंतु हमारी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति जो है ना, हम उसको बरकरार रखते ही हैं। ये चीज़ें हैं। और इसके बाद में निरंतरता का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर निरंतरता बनी हुई। जैसे कि निरंतरता का मतलब ये है कि थोड़ा सा देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है कि जैसे देवी देवताओं की, वृक्षों की, पेड़ पौधों की जो पूजा की जाती थी, उस टाइम में मात्र देवी की पूजा होती थी। और उस टाइम का जो एक पाशुपति शिव था, जैसे कि मैंने बताया था हड़प्पा, सॉरी, मोहनजोदड़ो जो है ना, वहाँ पे मिला है पाशुपति शिव की एक मूर्ति मिली है। उस पे उसके आसपास जो है ना, वो चित्रांगन है ना, उससे ये पता चलता है कि पेड़ पौधों का भी अंकन है, वृक्षों का भी है। और उस चीज को देख, उस अंकन को देख कर जो है ना, एक इतिहासकार थे जॉन मार्शल नाम की, उन्होंने ये कहा था कि ये जो मूर्ति है वो आद्य शिव की है। आद्य शिव का मतलब ये होता है कि शिव भगवान की मूर्ति है। तो उस टाइम से हम शिव भगवान को अपना आराध्य देव मानते हैं। और आज भी वर्तमान में जो है ना, भगवान शिव जो है ना, उसकी आराधना, उसके भक्तों की संख्या कम नहीं है, ऊपर बढ़ती जा रही है। तो हमारी जो धार्मिक प्रवृत्ति उस टाइम की थी ना, सिंधु सभ्यता के समय से ही जो है ना, वो आज भी विद्यमान है। हम अपनी संस्कृति को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। हमारे अंदर निरंतरता बनी चलती आ रही है। एक समय के लिए धराशायी हो सकती चीजें, परंतु खत्म नहीं होती है। जैसे कि अगर एक बात मैं बताऊं, जैसे कि हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय देखो। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय कैसा है? एक प्रकार से सुधारवादी समय है, परिवर्तन हो रहा है उस समय में, राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक समय, धार्मिक बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे एक तरफ तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और उनके सिद्धांतों, उनके उपदेशों ने लोगों को जो है ना, एक प्रकार से जीवन जीने का तरीका दिखाया है। मोक्ष प्राप्ति का, निर्वाण प्राप्ति का जो मार्ग है, वो ये धर्म दिखा रहे हैं। लोगों को अच्छा जीवन जीने की ये शिक्षा दे रहे हैं ये धर्म।
और आज भी वर्तमान में भी जो है ना ये धर्म विद्यमान है, उस बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरह मनुष्य को शांति और संतुष्टि जो मिल मिल कैसे मिलनी चाहिए उसका मार्ग जो है ना ये धर्म सिखाते हैं हमें। इसके अलावा जैसे कि प्राचीन सिंधु सभ्यता में क्या था ना कि सिंधु सभ्यता में हम देवी देवताओं की काफ़ी अंकन देखते हैं, काफ़ी मृत भांडों के ऊपर देवी देवताओं का, वृक्षों का, पेड़ पौधों का अंकन देखते हैं। वर्तमान समय में भी ऐसा ही है। हमारी संस्कृति आज भी बरकरार है। हमारे जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र जो है ना अपनी अलग अलग कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है, ये बात है। इसके अलावा जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम एक शब्द लिखा है मैंने, ये वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरी पृथ्वी एक संसार है। पूरी पृथ्वी क्या एक संसार है। मुख्य रूप से ये जो शब्द है ना अपने भारत की उपज है, और भारत में भी जैसे कि अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विचारधारा थी वो वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा पर आधारित थी। वो ये कहते थे कि पूरी पृथ्वी एक संसार है, और संसार के अंदर रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को जो है ना अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेगी। अगर वो सुख सुविधाएं चाहता है, सुख सुविधाओं के तहत अपनी दैनिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है ना, तो उसको अपने आसपास की चीज़ों को, आसपास के लोगों के साथ में जो है ना एकता बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि संसार में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो दूर नहीं है एक दूसरे से। वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा को आगे बढ़ाया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुख्य रूप से। और उन्होंने जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो उन्होंने अपने भाषणों में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने जब उद्देश्य प्रस्ताव पास किया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तब भी उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था। विविधता में एकता, ये मुख्य विशेषता है भाई। ये इसके कारण तो भारत जो है ना वो विश्व में अपनी झांक अलग ही झांकी, उसकी अलग ही पहचान है कि भारत में इतनी विविधताएं हैं भाई, इतनी विविधता। जैसे कि हम अगर भौगोलिक ढांचा देखें भारत का, तो उत्तर में हमारे हिमालय है और पहाड़ियों से घिरा हुआ उत्तरी हिमालय हमारा। दक्षिण में हम उपमहाद्वीप है, नदियों वाला क्षेत्र, एक तरफ हमारे हिंद सागर, एक तरफ हमारे बंगाल की खाड़ियाँ हैं। पश्चिम में हमारे रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान राजस्थान में। पूर्व में हमारे एक प्रकार से काफ़ी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ है, वहाँ काफ़ी पर्वत है, नदियाँ हैं, नाले हैं, झीलें हैं, काफ़ी पूर्वी क्षेत्र जो कि मुख्य रूप से जनजातियों वाला क्षेत्र है। और मध्य भारत जो कि काफ़ी जैसे पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये विविधताएं हैं काफ़ी। इसके अलावा जैसे कि हम देखते हैं समाज में, हम देखते हैं क्या चीज़ें समाज में, जैसे कि राजस्थान का ले लो। राजस्थान में मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, ये अलग अलग भाषा, बागड़ी भाषा है, परंतु फिर भी राजस्थान में एकता लिए हुए, एक तरह से एकता लिए हुए। इसके अलावा पंजाब राज्य में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी भाषी, यूपी बिहारी, बिहार में बिहारी भाषा। सब स्टेट जो है ना भारत के, उनमें अलग अलग अपनी एक भाषा है, भाषा। इसके अलावा उनका पहरान, उनके आभूषण, उनके वस्त्र वगैरह, वो भी विभिन्नता लिए हुए। राजस्थानी कल्चर को देखे, राजस्थानी पहरान अलग है, राजपूती ड्रेस है, और पंजाब का पटियाला सूट है, फुलकारी दुपट्टा, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। हर राज्य की विविधताओं से घिरा हुआ भारत देश है, परंतु फिर भी उनमें एकता है। चलो एक बात मान लो, पूरे भारत राष्ट्र के अलग अलग राज्यों के अगर प्रतिनिधि को बुलाया जाए, मान के चलो वो अपनी अलग अलग अपनी वेशभूषा में आएंगे, अलग अपनी वेशभूषा पहन के आएंगे, अपनी चीजें तैयार होके आएंगे, परंतु उनमें एकता कैसे देखेगी जब वो एक ही जगह पे, एक ही हॉल में आके बैठेंगे और अपनी एक राष्ट्रभाषा हिंदी में बातचीत करेंगे, क्योंकि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो उनसे पता चलेगा कि उनमें एकता है। वो जब मिलजुल के जो गले से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे पता चलेगा कि वो विविधताओं में होने के बाद भी वो जो है एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ये है भारतीय संस्कृति की अपनी एक पहचान। इसके अलावा जैसे कि मैंने आगे लिखा, आध्यात्मिकता और धर्मनिष्ठा की शिक्षा भारतीय संस्कृति में दी जाती है। न केवल व्यक्ति को एक प्रकार से जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है उसकी शिक्षा, सही गलत का उसको परिचय। इसके अलावा धार्मिक धर्मनिष्ठा की शिक्षा भी व्यक्ति को, बच्चे को दी जाती है। आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि आध्यात्मिकता, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि वैराग्यता को अपनाना चाहता है, जिसको भौतिकवादी से मन भर गया, वो भौतिकवादी जिंदगी में नहीं रहना चाहता है, तो भाई वो आध्यात्मिकता को स्वीकार करे। आध्यात्मिकता का मतलब ये होता है कि जो मोह माया से जो है ना मोह माया, उसको जिंदगी से कोई प्रेम नहीं रहा है, और जो है ना वो भर चुका है, उसका मन भर चुका है उस दुनिया से, भौतिकवादिकता की दुनिया, अंधाधुंध दुनिया है ये, जो अट्रैक्ट करती है इंसान को। जैसे हम कहीं गली से निकल जाए, मार्केट से निकल जाए, तो आपको ऐसे ऐसे मॉल दिखाई देंगे, ऐसी ऐसी वस्तुएं आपको अट्रैक्ट करेगी, जो आपको अपनी तरफ जो है ना आकर्षित करेगी, और आप मजबूर हो जाओगे उन चीज़ों को देखने के लिए, उन चीज़ों को खरीदने के लिए, उनके पास जाने के लिए।
तो ये जो भौतिकवादिता की दुनिया होती है ना, ये जो कि बनाई हुई होती है एक प्रकार से, हालांकि एक लिमिट तक ही होती है, चीज़ें हमेशा के लिए नहीं होती है ये। तो इनसे जिनका मन भर गया और वो जीवन में संतुष्टि चाहते हो, जैसे ईश्वर की आराधना में लीन रहना चाहते हो, वो शिक्षा जो मिलती है ना, जैसे एक शब्द में बोलूँ, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ वो, तो वो आध्यात्मिकता के अंदर आती है वो चीज़ें। फिर मैंने आगे लिखा है समन्वयशीलता और एकता। समन्वय क्या होता है? समन्वयशीलता का मतलब ये होता है कि समन्वय बना के रखना, एक प्रकार से यूनिटी। एकता का मतलब यूनिटी, एकता बना के रखना। समन्वय कैसे स्थापित हो सकता है? जब वही बात, विविधता, काफी विविधताएं हैं, काफी प्रकार से भिन्न भिन्न चीजें हैं, भिन्न भिन्न लोग हैं, भिन्न भिन्न वस्तुएं, फिर भी वो समन्वय बना के रखे, एक प्रकार से लेयर बना के रखे चीजों, कमर्शियल चीजों को लेके चलते रहे। वो जो होते हैं ना गुण व्यक्तियों के अंदर, वो होता है समन्वयताशीलता। एकता, यूनिटी का हम एग्जाम्पल इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि हम प्राचीन भारत को उठाएंगे, आधुनिक मध्यकालीन भारत को उठाएंगे और आधुनिक भारत को उठाएंगे ना, तो ऐसे ऐसे समाज सुधारक हमें मिलेंगे जो हमें ये बताते हैं कि किस तरह से समाज में परिवर्तन लाना है, किस तरह से उसमें जो है ना सुधार करना है। अगर हम प्राचीन भारत को देखें तो मुख्य रूप से दो धर्मों का हम बोल सकते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म है और जिसमें जैन धर्म है। अगर हम मध्यकाल में आ जाए तो मध्यकाल में हम क्या देखेंगे कि मध्यकाल में काफी सूफी संत हुए थे, भक्ति संत, भक्ति आंदोलन चलाए गए थे, जो कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। भक्ति आंदोलन के तहत काफी संत, जैसे कि रामानंद जी हुए, कबीरदास, गुरु नानक और दादू दयाल, ये काफी संत हुए थे, नामदेव, ज्ञानदेव, जो भी तुकाराम, रामदास, ये लोग महाराष्ट्र में हुए थे। तो ये भक्ति आंदोलन क्या था? सुधारवादी आंदोलन था, समाज में धर्म में सुधार ही तो चाह रहा था। समाज की जो कुरीतियां थी, जिन कुरीतियों ने समाज को जकड़ा हुआ था, और समाज को क्या जकड़ा, लोगों की सोच को इतना जकड़ा हुआ था कि लोग इतनी इन मतलब एक प्रकार से संकीर्णता से बाहर ही नहीं आना चाहते थे ना, इनको खत्म करना था, समाज में सुधार करना था। तो मध्यकाल के अंदर इन संतों ने वो काम किया था। इसके अलावा अगर हम आधुनिक भारत में देखें भाई, तो आधुनिक भारत में हमें देखेंगे मुख्य रूप से जैसे राजा राम मोहन राय सुधारक थे, काफी सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती थे, विवेकानंद जी थे, महात्मा गांधी, डॉक्टर, मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दलित जाति का उद्धार किया था। न केवल उद्धार किया, और जो कि एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज बना के गए वो, और जिसके ऊपर पूरा देश आज गर्व महसूस करता है। पूरा देश के कानून नियम सब उसी के अनुसार चलते हैं, और उसको बोलते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के ऊपर जो है ना, भारतीय संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, तो सब चीजें भारतीय संविधान के नीचे हैं। तो भाई वो जिसकी करामात है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो जिनका मुख्य उद्देश्य दलित वर्ग के लिए नहीं था, बल्कि पूरे देश की जो महिलाएं, प्रत्येक वर्ण की जो महिलाएं हैं, जो कि शिक्षा से वंचित है, अपने अधिकारों से वंचित है, संपत्ति के अधिकार मुख्य रूप से उनको कोई भागीदारी नहीं है, तो एक ऐसी किताब तैयार करना डॉक्टर भीमराव का सबसे बड़ा सुधार था समाज में और धर्म में। धर्म में उन्होंने जैसे हिंदू धर्म की काफी आलोचनाएं की थी, इतनी आलोचनाएं की जैसे कि कुछ नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में मुख्य रूप से दलितों को वो नहीं देता, प्रायोरिटी नहीं देता, जो कि अन्य धर्म देते हैं। तो उन्होंने उस धर्म में हिंदू धर्म में काफी सुधार किए थे, कुरीतियों का विरोध किया था, ये बातें थी। ये होता है समन्वयशीलता और यूनिटी। फिर देखते हैं परिवार प्रधान समाज क्या होता है। परिवार प्रधान समाज का मतलब ये होता है कि मुख्य रूप से हम वेदों के समय से चीजों को पढ़ते हैं, वेदों काल से, सैंधव सभ्यता काल से, तो हम क्या देखते हैं कि परिवार ज्वाइंट फैमिली रही है, संयुक्त परिवार प्रधान रहा है, संयुक्त परिवार की प्रथा चलती आ रही। हालांकि वर्तमान में शहरों में अगर हम देखें तो ये जॉइंट फैमिली जो है ना विलुप्त हो चुकी है, कहीं पर हमें इसके उदाहरण नहीं मिलते हैं। परंतु अगर हम गांव में आज भी जाए ना, तो हमें जॉइंट फैमिली का उदाहरण मिलता है। और जॉइंट फैमिली जिसमें कि जिसके अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, निसंदेह वो परिवार के मुखिया के द्वारा लिए जाएंगे। और परिवार का मुखिया कौन होता है? बड़ा भाई हो सकता है, या फिर कोई पापा घर का बड़ा जो है ना वो हो सकता है, दादाजी, ताऊ जी, या घर के बड़े जो भी है, वो डिसीजन उनका होता है। परंतु इसका मतलब आज के समय में थोड़ा परिवर्तन क्या आया है कि जो अधिकार उस समय में प्राचीन भारत में, मध्यकाल भारत में महिलाओं को नहीं थे, आज वो अधिकार है। भले ही डिसीजन जो पावर है वो एक पुरुष के पास है, परंतु महिला भी उसमें अपना जो है ना वो एक पक्ष रख सकती है। ये बात है, थोड़ी सी इक्वलिटी आ गई है, थोड़ी सी, पूरा नहीं। ये चीजें हमारी संस्कृति की पहचान है। फिर मैंने लिखा है त्योहार और उत्सव। उत्सव भाई, हमारा हिंदी कैलेंडर कब से चालू होता है? हमारा हिंदी कैलेंडर चैत्र के महीने से चालू होता है। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये महीने हैं हमारे, इसके यहीं से चैत के महीने से, चैत्र जो हिंदी महीना कैलेंडर, वहीं से हमारा कैलेंडर चालू होता है। हालांकि
1 जनवरी से चालू होता है, परंतु हिंदी कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर जो है ना वो चैत के महीने से ही शुरू होना माना जाता है, परंतु हम 1 जनवरी से चालू करते हैं। देखो, मेरा कहने का मतलब ये था कि मुख्य रूप से हमारी संस्कृति की जो विशेषता है वो हमारा त्योहारों को मनाना, उत्सव को, फंक्शन, ये चीज़ें सेलिब्रेट करना, वो भी हमारी पहचान है। जैसे कि हमारे यहाँ जो त्योहार मनाए जाते हैं विश्व में बहुत हर जगह नहीं मनाए जाते हैं। जैसे कि हम चालू करें सावन के महीने से, तो सावन के महीने में भाई तीज आती है, हरियाली तीज जिसको बोलते हैं, सावन के महीने में आती है। अगर हम दूसरे अगले महीना चले भादवे के महीने में देखें, तो भादवे की ये जो महीना उस वहाँ के रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, जो कि भाई बहन का त्यौहार आता है, जो कि भाई बहन का त्यौहार होता है। उसके बाद में हम जैसे सावन भादवा, असोज में छोड़ो, असोज और कार्तिक कार्तिक महीने का देखो, कार्तिक महीने में जो है ना मुख्य रूप से जो त्यौहार आता है वो अपना दीपावली का त्यौहार होता है। दीपावली का त्यौहार, भाई दूज का त्यौहार और धनतेरस वगैरह, और ये चीज़ें जो है मुख्य रूप से 5 त्यौहार जो दीपावली के आसपास आते हैं वो कार्तिक के महीने में ही आते हैं। इसके अलावा जैसे कि माघ का जो महीना होता है, माघ का महीना, वहाँ की बसंत पंचमी आती है। इसके अलावा ये चीज़ें जो है ना चैत्र के महीने में, हमारी हिंदी कैलेंडर की विशेषता है कि हमारे हर महीने में कोई ना कोई छोटा से छोटा, बड़ा सा बड़ा त्यौहार जो है ना हर महीने में हमारे सेलिब्रेट किया जाता है, हम मनाते हैं। ये हमारी क्या है, खुशियों की पहचान है। ये हमें, हमारे जो त्यौहार है ना वो एक प्रकार से वजह देते हैं इंसान को जिंदगी जीने का, कि हर महीना आपको एक नई एनर्जी दे, नया त्यौहार, उस त्योहार के बहाने हम जो जिंदगी जी लेते हैं। ये बात भी सच है। तो ये भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है, ये बात है। तो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं आई होप समझ में आई होगी आपको। कल का बाकी आज का ये टॉपिक इतना ही था, और कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।